प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। परमादरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही छत्र छाया में बैठे हुए गुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, प्रेम से बोलिए श्री राम। फिर भी बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, उनकी ही अमृतमयी वाणी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जिसमें गुरु महाराज जी बहुत ही सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं कि सर्व सुख राम के शरणी, राम तुमको उधारेगा। शरण ले राम की भाई, वही भव सिंधु तारेगा। जो न परमात्मा की शरण लेते हैं, परमात्मा से जो अपना कोई न कोई संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो महापुरुष कहते हैं कि उनका जो रक्षा कवच है वो परमात्मा स्वयं बन जाता है। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। कि शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़े बड़न की ओट, जो पहलाद गिरते गिर्यो, पर गिरत न लागी चोट। जो शरण में आ जाता है और शरण में आकर केवल उस परमात्मा को अपना मान लेता है, तो परमात्मा इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि फिर उस जीव को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। देखा गया है बहुत से ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में हमको प्रस्तुत हुए हैं कि जिन्होंने भी परमात्मा की ओट ली, जिन्होंने भी परमात्मा का आसरा लिया, फिर उनको कोई चिंता करनी नहीं पड़ी है। संसार भले ही उनसे खफा हो गया, संसार उनसे विपरीत चाल चलन चलने लगा, परंतु उस विपरीतता में भी, उस प्रतिकूलता में भी वो जो भक्त है, वो जो परमात्मा के प्यारे हैं, वो कभी भी अपना धैर्य नहीं गंवाते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा सामने उनको दुख दे रहा है, पर पीछे जो सुख की अनुभूति है वो भी परमात्मा ही करवा रहा है। प्रेम से बोले श्री राम। तो एक संबंध बनाना बहुत जरूरी है। एक बहुत ही सच्ची घटना एक संत की 2-3 दिन पहले ही श्रवण करने के लिए मिली, सोचा बताई जाए। बहुत ही सुंदर घटना है। बात जनकपुरी की है। मिथिला नगरी, माता जानकी की नगरी। वहां पर एक बहुत ही वृद्धावस्था की एक माता निवास करती थी। प्रेम से बोलो हरे राम। और आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर कि उन माता के पास, उन वृद्धा के पास केवल 2 जोड़ी धोती हुआ करती थी, साड़ी भी नहीं। जो धोती होती है ना पतली। पूरा घर खाली, घर तो क्या कहें, झोपड़ी ही कह सकते हैं। नियम था कि एक वो धोती धुलाई करके रख दी, फिर दूसरी पहनी, दूसरे दिन वही धुलाई करके रख दी, फिर वो
पहनती थी। संग्रह कुछ नहीं था, मिले तो खा लिया, किसी दिन नहीं मिले तो भूखे ही सो गए। उसी माता का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था प्रयागदास। प्रेम से बोलो हरे राम, सतनाम साखी। उसकी भी उम्र तकरीबन 9-10 साल की थी। अब दोनों माँ बेटे अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि रक्षाबंधन का त्योहार आया। कौन सा? रक्षाबंधन का, जो अभी आएगा, श्रावण की जो पूर्णिमा होती है। तो बच्चा प्रयागदास अपनी माता से जिद करने लगा कि माता, सबकी कलाइयां राखी से, रक्षा सूत्र से सुशोभित हैं, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। कितना अच्छा होता कि मेरी भी कोई बहन होती, तो ये जो कलाई सूनी पड़ी है, इस सूनी कलाई पे भी एक रक्षा सूत्र होता, एक सुंदर राखी होती, बहुत अच्छा लगता। अब बच्ची का ये भाव देखकर माता के हृदय से बात निकल गई कि तेरी भी बहन है, तो कहाँ है? प्रेम से बोलो श्री राम। अब माता ने बातों बातों में, छोटा बच्चा है, बातों बातों में कह दिया कि तेरी ना बहन है, उनका नाम है माता जानकी, उनका नाम है सीता। कहाँ है जी? अब वो शादी करके अयोध्यापुरी में निवास करती हैं। मेरे को उससे मिलना हो तो अब ज्यादा जिद नहीं करो और अब जाके सो जाओ, फिर कभी जब होगा तब मिल लेना। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो अब रोज यही बात जब भी निकले, 2-3 दिन हुए, फिर वो जिद, माता मुझे अपनी बहन के पास जाना है। कहाँ है अयोध्या नगरी? माता ने बोला बहुत दूर है बेटा। कितने दिन लगते हैं? बहुत दिन लगते हैं। अपनी कोई गाड़ी हो, कोई साधन हो, रथ हो तो ठीक है, बाकी पैदल जाना तो पॉसिबल नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम। पर वो बालक के मन में अपनी बहन से मिलने की इतनी उत्कंठा, जो एक दिन माता रात को सोई और वो बालक अंदर ही अंदर में सोचने लगा कि जल्दी प्रातःकाल हो तो मैं अपनी बहन से मिलाऊं। तो बिना बताए प्रातःकाल के जब 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त हुआ, तो बिना बताए उठकर वो चल दिया। अब पता कुछ था नहीं कि कहाँ अयोध्या, कहाँ जनकपुरी, कहाँ वो सीता माता का घर। 2-3 चीजें पता थी कि नाम सीता है, उनके पति का नाम राम है, और अयोध्या उनका नगर है। प्रेम से बोलो हरे राम, श्री राम। अब देखो ना, परमात्मा के तरफ जो अपनी भावना को प्रकट करता है, जो अपनी वो अंदर की जो भावना है उसको सुदृढ़ करता है, चलने की जो भावना है उसको जो बढ़ाता है, तो परमात्मा भी अपने आप उसके राह में जो मुश्किलें हैं वो दूर कर देते हैं। एक उक्ति बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि तुम चालो पग 1 तो मैं चालूं पग 60। परमात्मा बोलता है कि तुम ना अगर 1 कदम भी मेरी तरफ बढ़ाने का विचार करोगे तो मैं अपने आप ही 60 कदम बढ़ा दूंगा।
अब कहाँ जनकपुर और कहाँ वो अयोध्या नगरी, दूर दूर तक। आज का ना देखा जाए तो जनकपुर है नेपाल। प्रेम से बोलो श्री राम। नेपाल में आज भी वो जनकपुर नाम का नगर स्थित है। और अयोध्या तो पता ही है, उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो तकरीबन जब पैदल चलना शुरू करेंगे तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीने भी लग सकते हैं। और बालक तो फिर बालक ही हुआ, 9-10 साल का बालक, उसको क्या समझ। अब निकला, जैसे ही भोर हुई थोड़ी बहुत, लोगों का आवागमन चालू हुआ। पूछने लगे अयोध्या नगरी कहाँ से आए हो? बोला जनकपुर से आए हैं। कहाँ जाना है? अयोध्या जाना है। कहाँ है अयोध्या? बोला अयोध्या तो बहुत दूर है। अयोध्या तो बहुत दूर है। पर मन में अभी भी वो बात खटक रही थी कि निकला हूं तो मिलना ही है। अब 2, 3, 4, 5 लोग जो मिले सबसे पूछे कि अयोध्या नगरी कहाँ है, अयोध्या नगरी कहाँ है। अब लोगों ने बोला बालक है, बताते जा रहे थे रास्ता कि इधर जाओ इधर जाओ, थक जाएगा, अपने आप अपने घर पहुंच जाएगा। अब हुआ भी यूं ही, दिन तक तो चला। जैसे ही वो दोपहरिया हुई, दोपहर का समय, तो वो थक गया। और बालक जी अवस्था तो वो फिर नींद भी आ गई। प्रेम से बोलो श्री राम। तो एक पेड़ के किनारे, वृक्ष के किनारे उसकी शाखाओं से लिपट कर वो सो गया अपने आप। उसको कोई बोध नहीं था। नींद आ गई, नींद आ गई। सायंकाल हुआ, जब नींद खुली तो क्या देखता है कि लोगों का आवागमन जारी था। एक व्यक्ति से पूछा कि मैं सोया तो कहीं और था और ये जगह तो कुछ अलग दिख रही है। कौन सा शहर है, कौन सी नगरी है? बोला ये वशिष्ठ कुंड है। कौन सा कुंड है? वशिष्ठ कुंड। और वशिष्ठ कुंड कहाँ पे होना चाहिए? वशिष्ठ कुंड तो अयोध्या में ही है। अच्छा, अयोध्या पहुंच गया क्या मैं? मम्मी जो थी मेरी, माता जो थी मेरी, वो तो ऐसे ही बोल रही थी कि दूर है, ये तो पास ही तो है। सुबह को चला तो दिन तक पहुंच गया। मम्मी बोल रही थी कि बहुत दूर है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगेंगे। ये तो सुबह को चला और शाम तक अयोध्या में। सच्ची बता, अयोध्या ही है ना? हाँ भाई अयोध्या है। अब चलो अयोध्या, ये बताओ माता जानकी कहाँ रहती है? प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कौन माता जानकी? अरे उनके पति का नाम रामचंद्र है। बहुत बड़े लोग हैं। तुम क्या करोगे उनसे मिलके? अरे वो मेरी बहन है, वो मेरे जीजाजी हैं। अब लोगों ने बोला ये तो थोड़ा बावरा लग रहा है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोला रामचंद्र जी की नगरी है और रामचंद्र जी यहाँ पर रहते थे, परंतु वर्तमान में थोड़ी नहीं है। आप बात कर रहे हो त्रेता युग की, अभी कलयुग चल रहा है। कथाएं सुन के किसी ने तुमको बावरा कर दिया है। बच्चा सो जाओ, यहाँ जहां से आए हो वहां पर चले जाओ। अब ये माने ही नहीं बात। बोला ऐसा तो मेरी माता ने कहा ही नहीं कि इतना पहले की बात होती तो मेरी माता थोड़ी ना कोई मेरे झूठ बोलती, असत्य तो मेरी माता बोलती नहीं। मेरी माता ने बोला है, यानी कि अब किसी ने सोचा कि कोई और राम सीता होंगे जिन्होंने अपना नाम रखा होगा। बोले उनका घर बताओ कहाँ है? इतनी बड़ी अयोध्या में कहाँ ढूंढोगे? इतनी बड़ी अयोध्या में इतने बड़े मकान, इतने लोग रहते हैं, उसमें अब राम सीता को कहाँ ढूंढेंगे? नहीं मिलेंगे भाई।
प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। रोने लगा जारों जार। वो रोते रोते कब रात्रि काल आ गया। वही पेड़ का एक किनारा, लोगों का आवागमन सब बंद। ये भूखा प्यासा, किसी ने, माता तो थी नहीं जो पूछे कि भूख लगी है खाना दूं या नहीं दूं, किसी ने पूछा भी नहीं। वो पेड़ के सहारे रोते रोते ही सारी रात, अर्धकालीन जब रात्रि का अर्ध पहर जब शुरू हुआ, अचानक से नींद खुली। नींद खुली तो क्या देखता है कि सामने से बहुत उजाला आ रहा है। उस उजाले में हाथी, हाथी समझते हैं ना, हाथी, और हाथी का महावत श्री हनुमान जी। हाथी के ऊपर चलाने वाला जो था वो कौन था? हनुमान महाराज। और पीछे हाथी के ऊपर स्वयं साक्षात रामचंद्र और माता जानकी विराजमान है। प्रेम से बोलो श्री राम। और इधर उधर सैनिकों की बड़ी फौज उसके निकट आ रही है। अब दूर से तो वो समझा नहीं कि क्या है। उसने बोला पता नहीं क्या मैंने कोई दोष कर दिया है या क्या किया है, समझ नहीं आ रहा है। ये सब सेना आ रही है मेरी तरफ, मैं छोटा सा बालक। जैसे ही सेना समीप पहुंची, पूछने लगा भाई कौन है, किसकी सेना है? तो एक सैनिक ने बोला कि ये स्वयं परमात्मा भगवान श्री राम और माता जानकी हैं। अच्छा, जानकी है? हाँ भाई जानकी है, और कैसे बोल रहे हैं तो है ना। अब इतने में हुआ क्या कि माता सीता और भगवान श्री राम भी उस रथ से, हाथी से उतरकर समीप गए। अब बालक के सामने पहुंचे तो बालक जारो जा रोने लगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। माता सीता और रामचंद्र जी बालक को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रेम से बोलो हरे राम। बहुत ही मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और वो जारो जार परमात्मा हंस रहे हैं और भक्त रो रहा है। अब माता ने पूछा कि रो क्यों रहे हो, अब तो आ गए ना हम। बोला आप मेरी बहन नहीं हो सकती। क्यों, इसमें कोई शक है क्या? तो प्रयागदास बोलने लगा कि एक बात आप बताओ, जब बहन इतने साल के बाद अपने भाई से मिले और उस भाई से मिलने के बाद भी इतनी दूर खड़ी रह सकती है क्या? अंक में नहीं भर लेगी? और आप तो मंद मंद मुस्कुरा रही हो, ऐसे लग रहा है कि आपका और मेरा तो कोई संबंध है ही नहीं। माता का दिल भर आया और उस छोटे से बालक को अपने अंक में भर लिया। बोला अरे भाई मैं तेरे को अंक में भर ही रही थी, तेरे को अपने बाहों में ले ही रही थी। जब तक लो लो तब तक तो तूने बोल दिया। जोर से उसको अंक में भर लिया और जारो जार माता के हृदय से वो प्रेमाश्रु बहने लगे। बोला भक्त तो बहुत देखे, पर इतना छोटा बालक इतनी दूर से चलकर आया है और केवल एक उक्ति पर माता ने कह दिया बस कि तेरी बहन अयोध्या में निवास करती है। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए बहना, केवल ये जो हाथ है ये तेरी राखी के बिना सूना है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। उसी समय माता जानकी ने उसके हाथ पर वो रक्षा सूत्र, वो राखी बांधी। अब मन में विचार करने लगा कि राखी बांधी है तो कुछ देना भी पड़ेगा।
की प्रथा है कि बहन को कुछ देते हैं, पर इतनी अवस्था नहीं थी इसके पास, इतनी इसकी कोई थी नहीं जो कुछ दे सके। तो इसने क्या किया था, जब वो निकला था अपने घर से, तो घर से निकलते समय वो माता की जो धुली हुई जो धोती थी वो एक उठा ली थी। वो एक धोती धुली हुई, नई नहीं थी, धुली हुई धोती वो अपनी बहन माता जानकी के सामने रख दी। बोला बहना जो है सो यही है। अब वो तो जगत जननी है माता सीता, उनको तो सबके दिल की पता है। बोला तेरी माता के पास केवल 2 ही धोती हैं, उसमें से एक तू उठा लाया है, ये मेरे को नहीं चाहिए, ये जाकर अपनी माता को देना। तो क्या चाहिए? अरे तू आ गया तो और उसके ऊपर कोई बात है नहीं। तेरा प्रेम, तेरी भावना, जो तेरी श्रद्धा है हमारे प्रति, वही बहुत बड़ी बात है। हम तो तेरे कर्जदार हो गए। प्रेम से बोलो श्री राम। अरे भाई बहना तू ही बोल रही है, तेरे पति तो बात कर नहीं रहे हैं कुछ। कैसे हो जीजाजी? ठीक है भाई। प्रेम से बोलो श्री राम। मन में संकोच हुआ कि मैं इतना दरिद्र, ये इतने राजशाही ठाट बाट, शर्म आती होगी मेरे से बात करने में, तो खुद ही सकुचाते हुए बस राम राम कर दिया। और जितना बस राम राम किया और वो दृश्य जो था वो अंतर ध्यान हो गया। वो जो प्रकाश था वो वापस अंधेरे में फैल गया। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। वही पेड़ के किनारे पे बैठकर सारी रात खुशी से सोया ही नहीं। प्रातः काल हुई, वापस वो अपने घर जनकपुर पहुंचा, अपनी माता के पास माता को सारा वृतांत बताया। कहाँ गया था भाई तू बिना बताए? मैं तेरे को ढूंढ रही थी, कहाँ चला गया था तू? अरे मैया मैं तो माता सीता से मिलने गया था, और आपने जो बताया कि वो इतने बड़े घर में विवाहित हुई हैं, उनकी शादी हुई है, सचमुच सही बात है। बहुत बड़े ठाट बाट। मेरे तो पैरों में जूती भी नहीं थी और उनके पैरों में तो राजशाही ठाट लगे पड़े थे। अच्छा कब गया, कैसे मिला, कहाँ गया? बोला माता तू बोल रही थी बहुत दूर है दूर है। मैं तो वृक्ष के नीचे आंख बंद हुई थी, जैसे ही उठा तो देखा तो अयोध्या में पहुंच गया। इतना पास में तो है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। माता ऊपर देखकर धन्यवाद करने लगी कि हे भगवान, हे जानकी माता, तूने एक भक्त की, एक भक्ता की विश्वास की लाज रख ली। अब दिन बीतते गए, समय अपनी गति से चलने लगा। 2-3 महीने गुजरे, ये फिर प्रयागदास जिद करे, अरे मैया मेरे को मेरी बहन की याद आ रही है, मेरे को जाने दे। मैया बोलती बैठे रहे, एक बार मिल के आया है ना, बस बहुत है, अब बैठ जा यहीं पर ही। प्रेम से बोलो श्री राम। समय ऐसे ही व्यतीत होने लगा। एक दिन अब वो वृद्धावस्था, माता परलोक से धर गई। अपने आखिरी समय में प्रयागदास ने उनकी सेवा की। अब जैसे ही वो प्रयागदास भी अब बड़े हो गए, माता स्वर्ग सिधार गई, परलोक सिधार गई। अब कुछ बचा नहीं था जीवन में, एक माता ही थी, वो भी उनकी भी सेवा से निवृत्त हो गया। तो वो सीधे जो मन में संकल्प था
कि माता सीता से मिलने का जैसे ही उनका वो पूरा विधि पूरी हुई और वो तो चल दिया। चलने के बाद जब रास्ते में एक संत महात्मा से उनका भेंट हुआ तो उन्होंने वैष्णवी दीक्षा ले ली और घर सब त्याग के संन्यास ग्रहण कर लिया। और वो जब प्रयागदास से महात्मा प्रयागदास कहलाने लगे और वो जब वहाँ पे निवास करते थे अपनी वृद्धावस्था में तो उनको सब मामा जी बोलते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। क्योंकि संबंध ऐसा था ना, जनकपुर से संबंध ऐसा था कि माता सीता के भाई तो मामा जी के नाम से वो अंत में वो बात की बात है जब अपनी वृद्धावस्था में आए। ये सब उनके जवानी की बातें चल रही हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वो अयोध्या में अपना जीवन व्यापन करने लगे, कथा रोज सुनते। एक दिन कथा में क्या हुआ कि परमात्मा श्री राम और माता जानकी और लक्ष्मण भैया उनके वनवास का प्रसंग आया, वन गमन का प्रसंग आया। जैसे ही वन गमन का प्रसंग आया ही क्रोधित हो गए कि घर में तो झगड़े चलते रहते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि घर छोड़ के चले जाएंगे। हरे राम, बहुत बड़ी बात कर दी। ये तो बहना ने बहुत गलत काम किया है, उसको तो समझाना चाहिए अपने पति को। ये तो उल्टा उनके साथ ही निकल गई। मेरी बहन बहुत बेचारी सीधी है। और वो उनके साथ फिर वो लखनलाल भी निकल गए और वो तो वैसे ही बहुत क्रोध वाले हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी। अब चिंता होने लगी कि बेचारे तीनों जंगल में कहीं पड़े होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो अब क्या किया कि जगह जगह जाएं और परमात्मा के नाम से वो सबसे विनती करें, अरे भाई मेरे बहन और उनके पति और लखनलाल जी बनवास को, उनको बहुत बड़ी बात हो गई, बनवास के लिए निकले हैं। 3 जोड़ी मेरे को खाट बनवानी है, पलंग जो होते हैं ना, पलंग बनवाने हैं, उसके लिए कुछ मदद करो। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। ये वही प्रयागदास है जो जब जनकपुर से निकले थे अयोध्या के लिए, अयोध्या से जब सीता माता से मिले थे, मिलकर जब वापस जा रहे थे तो एक महात्मा ने इनको अपने आश्रम में बिठाया था। आश्रम में बिठाया था, वहाँ पर इनको खाना वाना खिलाया था। खाना खिलाने के बाद 2 राजकुमारी आई थी। उन राजकुमारियों ने आकर सोने के थाल में प्रसाद दिया था महात्मा को कि ये तुम ग्रहण करो और थालियाँ, ये बर्तन हम बाद में ले जाएंगे। परंतु वो लेने आई नहीं। अब प्रयागदास जी को बोलने लगे कि तुम गरीब हो, दरिद्र हो, ये सोने के बर्तन तुम ले जाओ और अपनी जो भी दरिद्रता है वो सब दूर कर दो। वो प्रयागदास उस समय बोलते हैं कि मेरे को ये सब चीजें नहीं चाहिए। महात्मा बोले मेरे को भी नहीं चाहिए, क्या करें? तो उन दोनों ने आपस में विचार विमर्श करके वो दोनों सोने के थाल वशिष्ठ कुंड में बहा दिए थे। वही प्रयागदास जिनको थोड़ा भी धन धान्य से मोह नहीं था, वही प्रयागदास आज मांग रहे हैं, सबसे मांग रहे हैं, एक एक जने से मदद मांग रहे हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब भगवान के नाम पर मिल भी जाता था। सबने मदद करके वो 3 पलंग, खाट बोलते हैं ना इसको, बनवा के दी। उसके ऊपर गद्दे बनवा के दिए और 3 जुतियाँ, जो जूते होते हैं, वो बना के दी। अब उन तीनों सामान लेकर चल दिए भगवान को ढूंढने। अब किसी ने बोला भाई परमात्मा तो इस समय चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट में इतना घनघोर जंगल
अब वो ढूंढने लगे, भगवान को पुकारने लगे कि भगवान आ जाओ, कहाँ हो। अपनी बहन को पुकारने लगे। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। अब परमात्मा को वो अनुकंपा हो भी गई। रात्रि का समय हुआ, फिर परमात्मा लखनलाल के साथ और माता जानकी के साथ उनको दर्शन देने आ गए। क्या लेके आए हो भाई? बोला आप भी इतने, पहले तो ताने देने लगा। ये सामान तो बाद की बात है, पहले ताने देने लगा। अरे घर में किसकी नहीं बनती है तो ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि घर छोड़ दें। आप तो ठीक हो, पर मेरी इतनी सीधी मेरी बहन, उसको भी लेके आ गए। ये बात तो सही नहीं हुई। बोला तुम लेके क्या आए हो? बोला अब तुम्हारे सोने के लिए व्यवस्था करके आया हूँ कि तुम पड़े रहोगे। मेरे को लगा जंगल में बिछौना मिलेगा नहीं, तो ये खाट और इसके ऊपर ये गद्दे लेके आए हो। तुम तीनों आराम से सो और मैं तुम तीनों की भरपूर सेवा करूँगा। परमात्मा ने बोला भाई मैं तो इस पे नहीं सो सकता, ये जूतियाँ जो है मैं नहीं पहन सकता, व्रत धारण किया हुआ है मैंने। बोला काय का व्रत? बोला मेरे पिताजी की आज्ञा है, मेरे माताजी की आज्ञा है, मैं ये सब सुख नहीं भोग सकता। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोलने उलाहना देने लगा, अरे व्रत आपने धारण किया है, मेरी बहन का क्या दोष? उसको तो पहनने दो और उसको तो सुलाओ सही ढंग से, आप भले कैसे भी सो। माता जानकी बोलने लगी भगवान इनको आप अपना वास्तविक रूप दिखाओ। साकेत का जो रूप है वो आपको भक्त को दिखाना पड़ेगा। माता जानकी का आग्रह है, तो परमात्मा ने अपना वो साकेतवासी जो है, जो अनुपम रूप है, उससे अवगत कराया। जैसे ही वो साकेतवासी रूप देखा तो वो तो भक्त निहाल हो गया। बोला ये तो फालतू ही सोच रहा था, ये तो वैकुंठ के वासी हैं, ये तो बहुत सुख भोग रहे हैं। ठीक है भाई, अब वो पलंग जो लेके आए थे उनका क्या करूं भगवान? बोला अब ये पलंग तुम ही, इनका उपयोग तुम ही करो। क्या करें? अब वो एक पलंग उठाकर इलाहाबाद के पास में एक स्थान है, एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे वो स्थान पे वो खाट लगाकर बैठ गए। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। सतनाम साखी। वो सारी उम्र वो खाट जो थी वो उनका स्थान बन गया, बड़ा स्थान बन गया। अब किसी ने बोला भाई चलो माघ का स्नान करके आए, मेला है इलाहाबाद में लगता है ना, तो चलो गंगा का स्नान कर। बोला मेरे लिए तो सब यही है। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोला ये मस्ताना, ये पागल है, ये पागल है। बोला मेला लगा है, तो बोलता है हम पागल ही अच्छे हैं, हमको पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आपको जाना है आप भले जाओ, इन बिगड़े दिमागों में अमृत के लच्छे हैं और हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब कोई भी जाता तो वो बोलता चलो, पर ये नहीं चलते। तो बोला भाई तुम कैसे, एक जना आया साधु, बोला तुम कैसे साधु हो कि इतने ठाट बाट से पलंग पे कोई रहता है क्या? चलो वहां पे चल के स्नान करो। बोला पलंग नहीं छोड़ सकता। क्या है इस पलंग में? प्रेम से बोलो श्री राम। बोला नीम के नीचे खाट, नीम के नीचे खाट और खाट के नीचे करवा। करवा एक बर्तन को बोलते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। बोला मैं साधु थोड़े नहीं हूं, तो क्या हो? तो बोलता है नीम के नीचे खाट, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलबेलो अच्छो, क्योंकि राम लला है उसका सलवा। सलवा यानी साला। मेरा साला तो राम भगवान है, मैं उसके लिए
अलबेला ही अच्छा हूँ, संत बनूं ना बनूं पर उसका दीवाना बन गया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो प्रयागदास अलबेलो भलो, क्योंकि राम लला है उसका सलवार। ये देहाती भाषा है, प्रेम से बोलो श्री राम। तो सारा जीवन उस खाट के ऊपर उन्होंने फिर स्थान बन गए, फिर तो बड़े बड़े। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि परमात्मा से जो जैसा संबंध बनाता है, फिर परमात्मा भी उससे वो संबंध पूर्णतः निभाते हैं। ये निभाने में बहुत परिपक्व है। परमात्मा बोलता है कोई ऐसा हो तो सही जो आए बोले कि मैं तेरा हूँ, फिर मैं उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करूं तो फिर मेरी कमी है। बाकी अब आएंगे ही नहीं, हमारे आने में ही देर है, हमारे ना आने में देर है, उसके जताने में देर नहीं। वो तो बोलता है कि जो जैसा मुझको भजता है मैं उसके साथ वैसे ही पूर्णतः रूप से उसके साथ समर्पित हो जाता हूँ। तो जो परमात्मा से संबंध बनाता है फिर परमात्मा भी उसको वैसा ही बोलते हैं ट्रीट करते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। पर इसमें भावना जरूरी है, भोलापन जरूरी है। हमारे जैसे जो हम सब व्यक्ति हैं, हमारे में कटुता बहुत है। बोल भी देंगे कि परमात्मा के हैं पर मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर में ना वो जो हमारा भोलापन है वो कहीं बहुत दूर जाके छिप। कितने कुटिल बन गए हैं, कितने कटु हमारे वाक्य होते हैं, कितनी कटु हमारी भावनाएं होती हैं, इसलिए पीछे हैं। और भोले भाले भक्त को जिनके अंदर में लेश मात्र भी कपट नहीं होता है, वो फिर वो निश्चल हो जाते हैं। और सदगुरु महाराज की अमृतमयी वाणी भी यही बोलती है कि निश्चल मन से मिलत है निश्चल आत्मराम, टेऊ मन निश्चल करे पाओ सुख का धाम। जो निश्चल हो गया, जिसको जो कपट रहित हो गया। एक चीज ही तो बोली परमात्मा ने, क्या बोला कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये जो दो बातें हैं ना, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। कौन सी बातें? द्वीपना जो है, इधर के भी हो जाओ और इधर के भी हो जाओ। हमारा हिसाब किताब ऐसा है, थोड़ा परमात्मा भी मांग लेते हैं पर उसके साथ संसार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये द्वीपना है। तो ये दो भेष वाले जब तक हैं तब तक तो हिसाब किताब बहुत गड़बड़ है। तो इसलिए जैसा भक्तों के जीवन से हमको ये सीखने को मिला है, वैसा अगर करेंगे तो फिर हमारा भी उद्धार हो जाएगा, हमको भी कहीं ना कहीं वो परमात्मा मिल जाएगा। ये कलयुग की घटनाएं हैं। ये भक्तमाल चरित्र जो है ये कोई सतयुग की बातें नहीं है, त्रेता युग की बातें नहीं है, द्वापर की बात, कलयुग की बातें हैं। कलयुग में भी परमात्मा पूर्णतः अपनी अनुभूति कराते हैं। केवल अनुभव करने वाला होना चाहिए। जो अनुभव करने वाला है उसको अभी भी परमात्मा मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, अभी भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो पिछली बातें हो गई, नहीं। आप में अगर योग्यता है, अरे अयोग्यता की बात तो दूसरी, अयोग्य भी होए भले, परंतु भावना शुद्ध है तो परमात्मा कहीं दूर है ही नहीं। वो तो फिर हमारे अंदर में हमको ऐसा अनुभव कराएंगे जो हम इतने प्रेम में लबालब भर जाएंगे। एक बार भर गए तो फिर कोई बात रह नहीं जाएगी, फिर पूरे भर गए तो फिर शेष क्या बचा? कुछ बचा क्या? एक कमरा वो भर गया प्रेम से लबालब, अब उसमें जो सामान भरो वो सब व्यर्थ है, वो अपनी जगह से भरा हुआ है। तो परमात्मा के जो भक्त हैं वो पूर्णतः परमात्मा से भर जाते हैं। तो फिर वो उनको, वो तो संसार में रहते हुए भी, संसार के सब काम करते हुए भी बोलते हैं ना, क्या करें संसार में हम नहीं रहे हैं, क्या करें? घर छोड़ दें? अरे किसने बोला घर छोड़ो? घर थोड़ी ना छोड़ना है। इंद्रियां तो अपना काम करेंगी, तन का जो काम है वो तन करेगा ही, मन का जो काम है वो मन करेगा। तुलसी ममता राम से और समता सब संसार। राग न रोष न कोश भय, दास भय भवपार। ममता करनी है तो मन से होती है, ममता का रिलेशन मन से है।
और समता का रिलेशन तन से है। ममता मन से जो है वो परमात्मा से करो, और समता सबसे चाल चलन ऐसा चलो कि सबको लगे कि समभाव से किसी से फिटानी थोड़ी नहीं, किसी को परमात्मा से प्यार करना ऐसा नहीं है कि सबसे द्वेष कर लो, सबसे दुश्मनी पाल लो, ये तो गलत, फिर वो गलत भावना है हमारी। अगर ऐसा मन में सोचते हैं कि परमात्मा के हो जाएंगे और संसार से फिर नाता टूट जाएगा, संसार वाले, गलत भावना है। अरे संसार में रहते हुए ही परमात्मा पाया जा सकता है, संसार का सब काम करते हुए भी परमात्मा पाया जा सकता है, कोई ऐसा बात नहीं। ऐसे तो छोड़ो, तो जंगलों में भी चलोगे मन माया में भटका रहेगा तो वो तो काय का जंगल है, क्या जंगल नहीं ना। घर में भी रहो, परिवार के साथ भी रहो, मन परमात्मा में रमा रहे तो फिर वो संसार का भी बोलते हैं, लोक भी सुखी परलोक भी सुहेला। तो उसका मतलब यही तो होता है कि थोड़ा घर से करो, थोड़ा ऊपर परमात्मा से करो। बोल गुरुदेव भगवान।